का अंत कैसे हो, बुद्ध की शुरुआत कैसे हो। युद्ध की जगह में बुद्ध, बुद्ध नाम है शांति का, तो युद्ध की जगह शांति चाहिए। धरती को युद्ध नरक बनाती है, नरक नहीं, हमें स्वर्ग चाहिए, जहाँ लोग एक दूसरे को मारते ना हो, जिंदा रखते हो, और देवता एक दूसरे को बचाते हैं। अब सोचिए, सारी धरती पर अगर देवता हो जाए तो कोई बीमार होगा तो उसको दवा करने वाले हजारों होंगे, कोई भूखा होगा तो उसको खिलाने वाले हजारों होंगे, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा हजारों होंगे, कोई एक राज्य में सूखा पड़ जाएगा दूसरे हजारों राज्य होंगे। तो आप देखिए खुशहाली कैसे आएगी, युद्ध से कि बुद्ध से, युद्ध से कि शांति से, हथियारों से कि बातचीत से, नफरत से कि प्यार से। दुनिया स्वर्ग कैसे बनेगी। तो ये स्वर्ग में प्यार होता है, स्वर्ग में एक दूसरे की मदद की भावना होती है, स्वर्ग में भाईचारा होता है, स्वर्ग में शांति होती है, स्वर्ग में चीखें नहीं खिलखिलाहट गूंजती है, स्वर्ग में बर्बादी नहीं आबादी दिखती है, स्वर्ग में सब सूखे हुए पेड़ नहीं हरे भरे बगीचे होते हैं, फूलों की बगिया होती है। तो इस धरती को स्वर्ग बनाना यही सभी धर्मों का उद्देश्य है। और मोहम्मद साहब और यीशु मसीह, राम और कृष्ण इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए आए थे। वो चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें अभी सब कुरान में, बाइबल में, रामायण महाभारत में पढ़ो, मूर्खों पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, और धरती को स्वर्ग बनाओ। लोगों को मारो नहीं, आदमी को ना मारो, जीव जंतुओं को भी नहीं मारो। जीव जंतु भी खुदा के प्यारे हैं। कोई देखो, ढूंढ डालो अपने शास्त्रों को, जीव जंतु भी खुदा को प्यारे हैं, जीव जंतु भी गॉड को प्यारे हैं, जीव जंतु भी। उन महापुरुषों के बारे में तो लिखा हुआ है कि शेर भी आया तो वहां बैठ गया चुपचाप उनके सामने। तो इसका मतलब क्या, जो खूंखार है, जो दूसरों को मारता है, उनका ऐसा प्रभाव कि उनके शरण में जाकर के वो भी सीधा बन के बैठ गया। बड़े बड़े अत्याचारी, बड़े बड़े पापी सुधर गए उनकी शरणों में आकर, उनकी बात सुनकर, उनके नजदीक आकर बदल गया। तो धरती को स्वर्ग बनाना है जो आराम से बन सकता है। बस सिर्फ हम बर्बादी छोड़ दें, आबादी की ओर ध्यान दें। जो युद्ध में आप अरबों खरबों स्वाहा कर रहे हैं, और युद्ध में स्वाहा न करें। देखें कि दुनिया के किस देश में, किस भूभाग में लोग भूखों मर रहे हैं, किस भूभाग में दवा के बिना मर रहे हैं, कहाँ रहने को आवास नहीं है, कहाँ बर्बादी को आबादी में बदलना है। फिर देखिए, देखते देखते संसार बिल्कुल हरा भरा हो गया। जो भगवान बोले सूखे हुए जगह पर हाथ उठाया उन्होंने, उनके हाथ से ज्योति निकली और पूरे सूखे पेड़ हरे हो गए, सब में फूल फल निकल आया। ये भगवान बुद्ध का चमत्कार है, आपकी बुद्धि का दिवालियापन है। जब शांति का हाथ, दया का हाथ ऊपर उठेगा तो सूखे हुए पेड़ भी हरे हो जाएंगे। सूखा हुआ पेड़ कौन है? जो भूखा है वो सूखा हुआ पेड़ है, उसको भोजन मिल जाएगा, उसका चेहरा हरा हो जाएगा। प्यासा मर रहा है, उसका चेहरा हरा हो जाएगा। घर द्वार नहीं है, बीमारी से मर रहा है, सूखा हुआ चेहरा हरा हो जाएगा। ये है सूखे से हरा करना। वैसा अगर वो करना चाहते तो वो तुरंत कर देते, भगवान तुरंत कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ हमारे छोटे भगवानों पर भी कुछ जिम्मेदारी है। और आप धरती के छोटे भगवान हैं। ऐ मनुष्यों, धरती को स्वर्ग बनाओ। वो देवता बनने से होगा। देवता माने दाता, देवता माने दयालु, सत्य और अहिंसा। जय हिंद, जय भारत।